नमस्कार दोस्तों, हमारा कान सिर्फ सुनने का अंग नहीं है, बल्कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इनर ईयर में किसी प्रकार की खराबी हो जाए तो सुनाई देने के बावजूद इंसान का बैलेंस बिगड़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं और वह गिर भी सकता है। यही कारण है कि कान को शरीर का कम्युनिकेशन गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाहर से आने वाली सभी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचाता है, जहां ब्रेन उन्हें आवाज के रूप में समझता है। आवाज सबसे पहले बाहरी कान यानी पिना द्वारा एकत्र की जाती है। इसके बाद साउंड ईयर कैनाल से गुजरती टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे तक पहुंचती है, जहां वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। ये वाइब्रेशन मिडिल ईयर की 3 छोटी हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ाई जाती हैं। इसके बाद ये वाइब्रेशंस इनर ईयर की कोक्लिया तक पहुंचती हैं, जहां फ्लूइड वेव बनती है और वहां मौजूद हेयर सेल्स इन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देती है। यही सिग्नल ऑडिटरी नर्व यानी CN8 के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन इन्हें आवाज के रूप में पहचानता है। कान केवल हियरिंग के लिए नहीं है, बल्कि बॉडी बैलेंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स यूट्रिकल और सैकुल शरीर की पोजीशन, मूवमेंट और रोटेशन को डिटेक्ट करते हैं। इन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद फ्लूइड हेड मूवमेंट के साथ मूव करता है, जिससे सिग्नल वेस्टिबुलर नर्व द्वारा ब्रेन इन सिग्नल को प्रोसेस करके मसल्स और पोस्चर को नियंत्रित करता है, जिससे हम सीधे खड़े रह पाते हैं, चलते समय गिरते नहीं हैं और सिर घुमाने पर भी विजन स्टेबल रहती है। इस सिस्टम को VOR यानी वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट का सपोर्ट मिलता है, जो आई और स्पाइनल मसल्स के साथ मिलकर बैलेंस बनाए रखते हैं। कान का विकास गर्भावस्था के 3rd से 8th वीक की भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले ओटिक प्लाकोड बनती है, जो आगे चल के ओटिक वेसल्स में बदल जाती है, जो इनर ईयर का निर्माण करती है। फर्स्ट और सेकेंड फॉरेंजियल आर्चेस से आउटर ईयर कैनाल और मिडिल ईयर की बोन्स विकसित होती हैं। लगभग 8 वीक तक कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स बन जाते हैं और 20 वीक तक बेबी सुनना शुरू कर देता है। इस समय माँ की आवाज पहचान सकता है। जन्म के समय कान लगभग पूरी तरह विकसित हो जाता है, लेकिन बच्चे की यूस्टेकियन ट्यूब छोटी और हॉरिजॉन्टल होने के कारण ईयर इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। यदि गर्भावस्था में माँ को रूबेला यानी जर्मन मीजल्स हो जाए तो बच्चे में कंजेंटल डीफनेस का खतरा बढ़ सकता है। एनाटॉमी के अनुसार कान को 3 भागों में बांटा जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में पिना, हेलिक्स, लोब्यूल, कोनका, ईयर कैनाल्स और सेरुमेन ग्लैंड्स आदि शामिल होते हैं, जो साउंड को कलेक्ट करने और प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। मिडिल ईयर एक ईयर फील्ड चैम्बर होता है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलिसियस इनकस, स्टेप्स, ओवल विंडो, राउंड विंडो और यूस्टेकियन ट्यूब शामिल होते हैं, जिसका कार्य वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना है। इनर ईयर एक फ्लूइड फिल्ड बोनी लैम्बिरिंथ होता है, जिसे कोक्लिया, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, हेयर सेल्स, वेस्टिबल, यूट्रिकल, सैकुल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, जो हियरिंग और बैलेंस के लिए दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। कान के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं: हियरिंग, बैलेंस और प्रोटेक्शन। कोक्लिया की हेयर सेल्स साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर हियरिंग कराती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर अपरेटस शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। वहीं ईयर वैक्स यानी सेरुमेन कान को धूल, बैक्टीरिया, छोटे कीड़ों और गंदगी से बचाता है। यह एक नेचुरल एंटीबायोटिक लेयर की तरह काम करता है। ईयर कैनाल सेल्फ क्लीनिंग होते हैं, इसलिए कान के अंदर कॉटन बड्स या ईयर बड्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इससे वैक्स अंदर और पुश हो सकता है और ईयर ड्रम को नुकसान पहुंच सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर सबसे पहले ओटोस्कोप से ईयर कैनाल और ईयर ड्रम को देखते हैं, जिससे वैक्स, रेडनेस, स्वेलिंग, फ्लूइड लेवल, परफोरेशन और इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। हियरिंग असेसमेंट के लिए रिनेट टेस्ट और बेवर टेस्ट किए जाते हैं, जबकि डिटेल हियरिंग लेवल चेक करने के लिए ऑडियोमेट्री की जाती है। बैलेंस प्रॉब्लम्स और वर्टिगो के लिए रोमवर्क टेस्ट, डिक्स, हल्पी के मैन्यूवर उपयोगी होते हैं। कान में कई प्रकार की डिसीजेस होती हैं। जब कान में बिना किसी बाहरी आवाज के घंटी, सीटी, बजिंग या रिंगिंग जैसी आवाज सुनाई देती है, इसे टिनाइट्स कहते हैं। जब कान के पर्दे में छेद हो जाता है या फट जाता है, इसे परफोरेटेड ईयर ड्रम कहते हैं। जब कान का वैक्स ज्यादा जमा होकर रास्ता बंद करने लगता है तो इसे वैक्स। जब मिडिल ईयर की छोटी हड्डियां धीरे धीरे कड़ी होकर जाम हो जाती हैं, इस वजह से वे सही से हिल नहीं पाते और सुनाई कम देने लगता है, इसे ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब कान के बैलेंस नर्व में सूजन आ जाती है, जिससे तेज चक्कर आने लगते हैं, इसे वेस्टिबुलर न्यूरिटिस कहते हैं। हियरिंग लॉस में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, चाहे साउंड को कान तक पहुंचने में दिक्कत हो या नर्व में समस्या हो। वर्टिगो में इनर ईयर की समस्या की वजह से घूमने जैसा महसूस होता है। ओटिटिस एक्सटर्ना यानी स्विमर कान में आउटर ईयर में इन्फेक्शन पानी या बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें दर्द, खुजली और सूजन होती है। ओटिटिस मीडिया में मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, जो बच्चों में सबसे कॉमन होता है। अक्सर सर्दी या इन्फेक्शन से
यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। इससे बुखार, कान दर्द और सुनाई कम देने लगता है। पोस्टेड मीडिया में मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, जो बच्चों में सबसे कॉमन होता है। अक्सर सर्दी या इन्फेक्शन से यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसमें बुखार, कान दर्द और सुनाई कम देने, तेज आवाज, चोट या इन्फेक्शन की वजह से कान का पर्दा फट सकता है। इसमें खून या मवाद निकल सकता है और सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। इसे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। मैनिया डिसीज में इनर ईयर का फ्लूइड बढ़ जाता है, इससे बार बार चक्कर आने लगते हैं, कान में आवाज का सुनाई कम देना इत्यादि की समस्या हो सकती है। प्रेसबाइकोसिस में उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होने लगती है, खासकर तेज या पतली आवाज को सुनने की। अकूस्टिक न्यूरोमा में बैलेंस नर्व में ट्यूमर होता है, इसमें एक कान में लगातार रिंगिंग होने लगती है, सुनाई कम देने लगता है और बैलेंस बिगड़ने लगता है। OME यानी ओस्टिस मीडिया विद डिफ्यूजन से बच्चे के कान में दर्द और नाक का बहना होने लगता है। विशेष रूप से कोक्लिया की हेयर सेल्स अगर लाउड नॉइस, एजिंग या इन्फेक्शन से डैमेज हो जाए तो यह अक्सर परमानेंट हियरिंग लॉस का कारण बन जाता है, क्योंकि ये सेल्स दोबारा आसानी से रीजनरेट नहीं होते हैं। बॉडी की सबसे छोटी बोन्स स्टेप्स होती है, जबकि स्टेप्डियस बॉडी की सबसे छोटी मसल्स है। ह्यूमन ईयर सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। कोक्लिया में लगभग 16,000 हेयर सेल्स होती हैं। हर व्यक्ति का ईयर प्रिंट यानी पिन्ना शेप फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। ईयर ड्रम केवल 0.1 mm पतली होती है और कई बार परफोरेशन होने पर अपने आप ठीक भी हो जाती है। एवोल्यूशन के दौरान जो बोन्स मिडिल ईयर बोन्स में कन्वर्ट हुई, जो ईयर एनाटॉमी का फैसिनेटिंग एवोल्यूशन एग्जाम्पल है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हमारा कान सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि खड़े रहने, चलने, घूमने, पोस्चर बनाए रखने और साइलेंटली बॉडी कोऑर्डिनेशन संभालने में हर पल काम करता रहता है। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए शेयर की सीधी बात चंदेल सर के साथ। नमस्कार।